मेरे प्यारे दोस्तों भाई, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वकार भी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का जो हमारा टॉपिक उन्वान, कल एक भाई ने सवाल किया था कि अगर बकरी कमज़ोर हो जाती है, पीछा मारती है, जो मतलब कि टांगें उसकी पीछे वाली कमज़ोर हो जाती हैं, ऐसा ऐसा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, तो उसका क्या हाल है। तो मेरी बकरी के साथ भी ऐसा एक सीन हुआ है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अभी रिकवर हो गई। तो उसके मैंने उसका इलाज किया है वो मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो जन बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल वकार गोट फार्म को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, दोस्तों शेयर भी कर दें और बेल आइकन बटन प्रेस लाजमी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अच्छा, जो मैंने बकरी ली थी तो इसके साथ जब मैं लेके आया था उसके साथ ऐसा मसला था, ठीक है। तो उस वक़्त मैंने इस पे इतनी ख़ास तवज्जो नहीं दी। तो जब मैं काम पे चला गया कुछ टाइम के लिए, तो 1 माह 1.5 माह के बाद आया तो बकरी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा वीक थी और बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो उसका मैंने कुछ देसी टोटका किया और कुछ मेडिसन थी इंग्लिश वो की, तो उससे बकरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ गई है, एक चमक भी आ गई है, दूसरे नंबर पे थोड़ी सी बकरी होशियार भी हो गई है। तो मैं भी आप लोगों को उसी हिसाब से, ये सिर्फ बीमार बकरी का मैं आपको इलाज बताऊंगा कि क्योंकि जो जानवर होते हैं, ठीक जानवर होते हैं, उस पे आप इस तरह की देसी टोटके या कोई भी देसी खुराक होती है, आप उस पर इतनी ज़्यादा आजमाएंगे तो उस पर आपके फिर एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, तो उससे आपको प्रॉफिट फिर कोई नहीं होगा। फिर आपने बातें सुनानी है या आपने फिर परेशान हो जाना है कि यार हमें इस काम में कोई प्रॉफिट नहीं है। जैसे एक भाई ने बोला कि आप बकरियों को गंदम के साथ बाजरा भी दें, तो कोई मसला नहीं है। जिसके पास अगर इतनी इनकम है, इतनी उसके पास है सिस्टम, उसके पास अगर वो दे सकता है तो बिला झिझक कोई बाजरा एक बहुत ही अच्छी ग़िज़ा है, तो आप उसको दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप, क्योंकि अभी आप देखें गंदम का जो है बोरी है तकरीबन 5,500 पे पहुंच चुकी है, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो आप बाजरा भी मिक्स करेंगे तो गंदम तो लाजमी है, ठीक है। आप उसके साथ अगर बाजरा मिक्स करेंगे तो फिर आपके काफ़ी ज़्यादा जानवर के एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे और आप उसका कोई फिर प्रॉफिट आपको कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई भी बंदा जब ये काम करता है तो सिर्फ उसने शौक़ के साथ साथ एक बिज़नेस के तौर पर भी करना है। जिस भाई ने भी काम करना है तो लाजमी बात है उसने ये काम करना है तो इसलिए करना है कि मुझे कुछ ना कुछ इस काम से मिले या कुछ हासिल हो, तो तब भी वो काम करेगा। ऐसे थोड़ी करेगा कि एक बंदा काम कर रहा है और उसको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, वो हर चीज़ उसको ग़िज़ा दे रहा है, तो ऐसा कोई भी नहीं करता। दिखाने से कोई कुछ भी दिखा सकता है कि मैं जानवरों को चने दे रहा हूँ या मकई दे रहा हूँ, ऐसा ये वंडा बना के दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हकीकत बात है कि ये सब दिखाने के लिए बनाई जाता है कि यार मैं ऐसा दे रहा हूँ। अगर कोई ऐसा देता तो मैं ये यकीन के साथ कहता हूँ कि कोई बंदा भी प्रॉफिट हासिल नहीं कर सकता। अगर आपको 10,000 का बकरा ईद पे अगर वो 30,000 का बिकेगा तो आप उसको अगले माह में या उसका जब हिसाब लगाएंगे तो उसका आपको 60,000 रुपये पड़ जाएगा। इस हिसाब से, जिस हिसाब से ये लोग कहते हैं कि आप वंडा बना के दें, इतनी आप इसमें मकई इस्तेमाल करें, बाजरा इस्तेमाल करें या गंदम इस्तेमाल करें, कुछ भी नहीं होता। आप हर बंदा, क्योंकि जानवर को बनाने में 2 से 3 माह लगते हैं। जब जानवर खस्सी होता है उस वक्त जानवर बढ़ता है, वज़न करता है, हर चीज़ उसके साथ गोश्त का उसका हिसाब बनता है, तो उस वक्त आप उसका एक्सपेंसेस होते हैं, जो ख़र्चे होते हैं मेन, वो आप करें तो फिर आप उस पर प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो चले, मैं आपको बहरहाल हर इंसान की अपनी मर्ज़ी है, कोई किस हिसाब से करे, कोई किस हिसाब से। मेरा तो यही आइडिया है कि जब भी जानवर को तैयार करना हो उससे 2 से 3 माह उस पर ख़र्चा करें और जो बीमार जानवर हो वो करें। बाकी चोकर और गंदम, ये 2 ग़िज़ा आप शाम के वक्त एक टाइम लाजमी दें। बाकी आप भले कोई करना चाहता है करे, मैं यही चीज़ इस्तेमाल करता हूँ। माशाल्लाह मेरे जानवर अच्छे भी हैं और उनमें अभी तक कोई मसला भी नहीं है। एक जानवर में पहले से था, उसका अभी हल कर दिया है, इंशाल्लाह वो काफ़ी बेहतर हो गया, तो मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलें, वो आपको मैं जानवर दिखाता हूँ, तो आप भी इसी तरह का तरीक़ाकार करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये मेरे पास ये बकरी है जिसका मैंने आपको मसला बताया था कि पेचा इसका बहुत ही ज़्यादा, ये मतलब उठ भी नहीं रही थी। जिस वक्त शुरू में कम था, जब मैं आया तो उस वक्त ये बिल्कुल कमज़ोर थी, वीक थी, उठा भी नहीं रही थी, पीछे वाली टांगें बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी। तो इसका
दो मसले होते हैं, एक तो फालिज का अटैक होता है, या दूसरे नंबर पे आपकी जो खुराक होती है, खुराक का मसला होता है। आप उसको उस तरह की कैल्शियम मतलब नहीं मिल रही होती, जो बच्चों को भी दूध पिला रही होती है, और सारा उसका बच्चे भी 24 घंटे साथ हों, तो फिर वो बकरी लाजमी बात है कमज़ोर होती है, उसको उस तरह प्रॉपर खुराक ना मिले। तो इसका ये मसला बना था। एक तो बकरी बूढ़ी भी है, और दूसरे नंबर पे इसका मैंने अभी जब इसको ये खुराक दी तो इसका काफ़ी बेहतरी हो गई बकरी में। मतलब कि इसका फिर रहन सहन चरण वगैरह जो भी होगा, पेट इसका भरने लगा, तो खुराक इसको बेहतर की, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा तकरीबन 50% इसमें रिज़ल्ट अच्छा मिल गया। इसमें चमक आना शुरू हो गई थी, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, मुझे महसूस ही नहीं हो रहा कि बचने के चांस थे। तो इसकी खुराक ये है कि आप एक टाइम चना, ठीक है, और कुछ लोग इंजेक्शन भी लगा देते हैं ताकतवर के। मैंने कोई इंजेक्शन भी नहीं लगवाया था, एक ही इंजेक्शन भाई ने लगवाया था। मैंने उससे नहीं पूछा, उस वक्त मैं नहीं था, उसने इंजेक्शन लगवाया था। मैंने कोई इंजेक्शन उसको नहीं लगवाया था ताकतवर का, वो पट्ठों के लिए होता है, पट्ठे कम मजबूत होते हैं, तो मैंने उसको नहीं लगवाया इंजेक्शन। लेकिन भाई ने वो लगवा दिया था, तो उसका मुझे उसका मालूम नहीं है। बहरहाल मैंने उसका खुराक देसी किया, और एक मेडिसन जो इंग्लिश है वो इस्तेमाल किए। एक आप उसको चने दें शाम के वक्त, जब भी आप जानवर को शाम को दें या दिन को दें। चना एक ऐसी खुराक है कि आपका कमज़ोर से कमज़ोर जानवर आपको 10 दिन के अंदर अंदर आपको वो जानवर दिखा देगा कि मुझे कुछ मिला है। चना, मैं चने की बात कर रहा हूँ, और उसके साथ शाम को गंदम और चोखर। ये आप कमज़ोर बकरी हो या ठीक बकरी हो, उसकी आपने प्रॉपर ये खुराक रखनी है। बाकी इसका जो इंग्लिश मेडिसन है वो ये है, ये अच्छा, ये एक नई कंपनी की आई है कराची की। हो सकता है किसी जगह पे ये इस्तेमाल हो रही हो और किसी जगह पे मालूम ना हो किसी को। इसमें इसलिए मुझे ये पसंद आई है कि इसमें इसमें जो हमारी होती है कैल्शियम हो गई 155 ग्राम हो गई, और पोटाशियम हो गई, मैग्नीशियम हो गई, सोडियम हो गई, आयरन, जिंक हो गई, इस तरह की इसमें सारी जो पड़ी हैं वो दी हैं। अच्छा, इसका मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि एक 200 रुपये की है ये, उर्दू में भी आप नाम देख लें, क्लियर हो जा। हाँ, ये देखें, ये अभी देखें, ये LS मिनरल्स। तो इसका मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा मिला है, क्योंकि मैंने इसको 3 से 4 दिन के अंदर दिया है, ये और चना। तो इसमें 3 से 4 दिन के अंदर अंदर बकरी की जो तबीयत थी काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गई है। बकरी करास पे भी आई है, लेकिन बकरी को मैंने क्रॉस नहीं करवाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी इसका टाइम नहीं है क्रॉस करवाने का, क्योंकि एक दो थोड़ी सी इसकी खुराक और हो जाए, उसके बाद फिर इसको क्रॉस करवा दूंगा। ये कमज़ोर और टांग जो बीमार बकरी, इसको आप देने का तरीक़ाकार ये है कि कुछ किस हिसाब से देते हैं, लेकिन मैंने अभी इसको जो दिया है ये है खल बनोला। अच्छा, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको भले उसमें भी दे सकते हैं, क्या नाम है, जो आपके पास चोखर और जो गंदम होती है ना, आप उसमें भी इसको दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप खल में डाल के दे देंगे और बेहतर है। और अगर खल आपके पास नहीं है तो आप चोखर और गंदम में 1.5 चम्मच आपने इसका डालना है। 1.5 चम्मच खाने का, जो आपका 1.5 चम्मच होता है ना खाने वाला, 1 चम्मच पूरा और 1 चम्मच आधा, तो ये उसके ऊपर डाल के खुश्क पाउडर की तरह ही होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं बरीक वाले, ये खुश्क पाउडर, उसमें आपने इसको डाल के शौक से खा जाती है, कोई इसका इतना मसला नहीं है। तो आप इसको एक ही टाइम दें, मुझे 2 टाइम उसने बताया था, लेकिन क्योंकि ये थोड़ी सी गर्म होती है, तो गर्म पे थोड़ी सी बकरी का जो होगा या तो मोशन लगेंगे या इसका जो फूसी होगी वो मारना शुरू कर देगी। तो आपने इसको एक ही टाइम देना है, सुबह आप इसको चने दे दें या सुबह आप गंदम दे दें, शाम के वक्त चने दे दें। मैंने और इसका कोई इलाज भी नहीं किया कि आपको मैं बताऊं, तो ये काफ़ी अभी उससे ज़्यादा काफ़ी बेहतर हो गई है। तो वो ये
इसकी जो मेन चीज़ नज़र आई है, फालिज का मसला ये होता है कि फालिज अगर हो तो बकरी बिल्कुल उठ भी नहीं सकती। तो इसका जो कमज़ोरी का मसला आता है ये ज़्यादातर आपकी कैल्शियम वगैरह हो गई, इसकी कमी होती है। तो इसको पूरा करने के लिए ये जो मैं आपको दिखाया है मेडिसन, ये काफ़ी बेहतर है। मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा मिला है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर दूं, आप भी इसी तरीके से इसको दे सकते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ बीमार बकरी की खुराक है, ये नए बड़े जानवर की कोई खुराक नहीं है। खल भी आप बीमार बकरी को दे सकते हैं। अगर आपके पास माल ज़्यादा है, सारी बात पैसे की, अगर आपके पास पैसा है, आपकी इनकम है इसकी, तो आप फिर इसको सारी बकरियों को भी खल दे सकते हैं। गंदम और चोखर आप सब बकरियों को दें। बाकी जो आपकी जो बकरी है और बकरा है, जो बकरी कमज़ोर है उसको आप अच्छी खुराक दें, और जो बकरा है आपका उसको आप अच्छी खुराक दें। तो ये आप हफ़्ता 10 दिन दें, इंशाल्लाह उसके आपको रिज़ल्ट बेहतरीन मिलेंगे। डाल्टा घी होगा ये भी देते हैं, और साथ साथ कुरतोमा आप लाजमी दें। कुरतोमा जो गुड़ुम्बा मैंने आपको दिखाया था, तो ये बकरी मेरी शौक़ से खा जाती है, इसके आगे 10 भी रख जाओ तो ये खा जाएगी। तो वो भी मैं इसको साथ साथ दे रहा हूँ, आज भी दिए उसको। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर ज़रूर करें, वकार गोल्ड फार्म को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो तब तक के लिए इतने, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।